प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। आज की कथा का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है समय, स्थान और बहाना। ये इस कथा का प्रसंग है। बहुत बढ़िया सुंदर प्रसंग है। एक बार की बात है कि भगवान श्री विष्णु जी अपने वाहन के ऊपर सवार होकर के, भगवान विष्णु जी का वाहन गरुड़ है, उसके ऊपर वो सवार हुए और भगवान शंकर के दर्शन के लिए वो कैलाश पर्वत की तरफ चले। और अति शीघ्र ही भगवान श्री हरि नारायण जो थे वो कैलाश पर्वत पे पहुंच गए और उन्होंने गरुड़ को नीचे उतारने के लिए कहा। तो गरुड़ ने भगवान श्री विष्णु जी को नीचे उतारा और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जो थे वो शंकर भगवान से मिलने के लिए चल पड़े। और गरुड़ से कहा कि आप यहीं पे विराजमान रहो, यहीं पे खड़े रुको, मैं अभी भगवान शंकर के दर्शन कर करके आता हूँ। भगवान लक्ष्मी नारायण तो भीतर चले गए, भगवान शंकर के पास चले गए उनके दर्शनों के लिए, हर चर्चा के लिए। और गरुड़ जो है वो बाहर खड़े होकर के वहाँ उनका इंतजार करने लगे। इतनी देर में क्या हुआ भगवान जी कि गरुड़ जी का ध्यान एक पक्षी के ऊपर गया, बाज के ऊपर। तो और बाज के सामने एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा पक्षी बैठा है, चिड़िया का छोटा सा एक बच्चा बैठा है छोटा सा। उसको देख करके वो बाज जो है वो उसकी तरफ निगाह करके देख रहा है। अब गरुड़ को ये समझते देर नहीं लगी प्रभु जी की ये जो बाज सामने खड़ा है और जो उस पक्षी को देख रहा है, छोटे से बच्चे को देख रहा है, ये शायद इसको खा जाएगा। क्योंकि पक्षी की आवाज़ जानते हैं, पहचानते हैं, उनकी दृष्टि को भी वो जानते हैं भी कौन से भाव से वो देख रहा है। वो जान गए कि इस छोटे से पक्षी की मौत निश्चित है, इसको ये बाज खा जाएगा। तो क्यों ना मैं इसकी जान बचाऊं, इस पक्षी की जान को मुझे बचाना चाहिए। अब गरुड़ ने क्या किया, उस छोटे से पक्षी को जो एक पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था उसको अपने पंजे में दबाया और उसको उठा करके ले गया। और ना जाने प्रभु जी उन्होंने, गरुड़ ने उस पक्षी को, छोटे से पक्षी को 7 समुद्र पार जाकर के एक गुफा के भीतर उस पक्षी को छोड़ दिया अंदर। और गरुड़ फिर वापस आ गया। अब आप जानते हैं गरुड़ तो हवा से भी तेज चलने वाला एक भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी का वाहन है, हवा से भी तेज चलने वाला है। इतनी जल्दी गया उतनी ही जल्दी वो वापस भी आ गया। अपने मन को, गरुड़ के मन को बड़ी संतुष्टि हुई, बड़े प्रसन्न हुए कि चलो आज मैंने किसी एक जीव को मौत के मुंह से बचाया। वापस आ गए, वहीं पे हरिनारायण जी का इंतजार करने लगे। इतनी देर में वो बाज था वो हंसने लगा, क्योंकि पक्षी एक दूसरे के इशारों को, बात को समझते हैं। हंसने लगा तो गरुड़ ने पूछा बाज से, तू क्यों हंस रहा है? तो बाज ने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मैं सोच रहा था जब मैंने उस पक्षी को देखा था, छोटे से पक्षी को, कि इसकी मौत तो निश्चित है, लेकिन इस पक्षी की मौत तो निश्चित है लेकिन मौत यहां पर नहीं है, मौत यहां पर नहीं है। और मौत भी मेरे से नहीं है। वो बाज कोई और नहीं, वो यम के रूप में यमराज था। उसने सब कुछ देखा कि इस पक्षी की मौत तो है, इसको प्राण तो त्यागने हैं, लेकिन इसके प्राण यहां पर नहीं छूटेंगे, ये स्थान इसके लिए निश्चित नहीं है। इसका मौत जो है वो तो 7 समुद्र पार जाकर के एक गुफा के भीतर है, और ये छोटा सा पक्षी 7 समुद्र पार ये कैसे पहुंचेगा? यही मैं उस पक्षी को देख करके सोच विचार कर रहा था।
लेकिन हरि नारायण को लेकर के आप यहाँ पर आए और आपके मन के भीतर उस पक्षी के प्रति दया भाव प्रकट हुआ और फिर आपने उस पक्षी को अपने पंजे में उठा करके उसको 7 समुद्र पार उस गुफा के भीतर छोड़ दिया जहां पर उसने प्राण त्यागने थे। तो मैं यही सोच करके विचार विमर्श कर रहा था कि छोटा सा पक्षी जिसकी मौत यहाँ पर निश्चित नहीं है, इसका स्थान कहीं और है और इसकी मौत जो है एक सांप के डसने से होगी और इसका अभी समय भी यहाँ पर नहीं है। तो ये छोटा सा पक्षी उस 7 समुद्र पार गुफा के भीतर कैसे पहुँचेगा और वहाँ पर वो काल रूपी सांप जो उसकी मौत का कारण बनेगा वो इसका इंतजार कर रहा है, वहाँ तक ये पक्षी कैसे पहुँचे। और इसका बहाना बने आप इस पक्षी को अपने पंजे में उठा करके ले गए और जहाँ पर इसकी मौत होनी थी 7 समुद्र पार गुफा के भीतर, वहाँ पर आप छोड़ करके आए हैं और वहाँ पर काल रूपी वो बहाना, जैसे लगना है कौन से कारण से मौत होगी, कैसे मौत होगी, वो बहाना बना वो सांप, वो काला नाग जो भीतर बैठा था, उस नाग ने उस पक्षी के प्राणों को हर लिया और भोजन के रूप में उसे खा गया। तो इस कथा का कहने का तात्पर्य क्या है प्रभु जी, कि प्रभु ने हर एक चीज निश्चित की हुई है। हम लोग तो उस खुदा को, उस प्रभु को के ऊपर हम गुस्सा करते हैं या हम ये कहते हैं कि बीमारी से वो हो गया, उसके प्राण छूट गए, वो एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई, वो जलने से उसकी मौत हो गई, वो पेड़ से गिरने से उसकी मौत हो गई, कोई पहाड़ के नीचे दब करके उसकी मौत हो गई। अभी आपने देखा क्या हवाई जहाज क्रैश हो गया, उसमें सैकड़ों वो नौजवान युवा माताएं बहनें वो गुजर गई। दुख तो होता है प्रभु, लेकिन ये सब उस प्रभु की उसकी लीला है। उसने समय भी निश्चित किया हुआ है, उसने बहाना भी निश्चित किया, वो कौन से बहाने से होगी, उसने स्थान भी निश्चित किया हुआ है कि कौन सा स्थान होगा, कैसे होगा, कहाँ पे होगा, ये सब उस प्रभु ने निश्चित करके रखा हुआ है। इसलिए भगवान अपने ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं देता है। वो कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई स्थान, कोई ना कोई समय उसने निश्चित करके रखा हुआ है प्रभु जी, और उसी के द्वारा सब कुछ हो रहा है। उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, उसके बिना तो अगर अब वो चाहे तो सारे इस ब्रह्मांड के इस पवन को, इस हवा को रोक दे, वो कुछ भी कर सकता है प्रभु। इसलिए जब भी समय मिले प्रभु, उस हरि नारायण का, उस प्रभु का हमें हमेशा स्मरण करना चाहिए, उसका ध्यान और उसका भजन करना चाहिए, नित्य प्रति करना चाहिए कि प्रभु जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मेरे पास है, वो केवल आपका ही दिया हुआ है और आपका ही है। इसलिए हर समय उसका धन्यवाद करें जिसने हमें इतना सुंदर ये जन्म दिया, ये शरीर दिया है और बोलने के लिए ज़बान, काम करने के लिए हाथ दिए हुए हैं, सद्बुद्धि बुद्धि दी हुई है, मन दिया हुआ, चित्त दिया हुआ है। इसके भीतर उस प्रभु का स्मरण करें, उसका भजन करें, तो अवश्य ही हमारा ये जन्म जो है अवश्य सफल होगा। तो उलझने की जरूरत नहीं है, न समाज के भीतर, न संसार के भीतर, न परिवार के भीतर, न अपनों के भीतर। केवल प्रभु का भजन करें, उसका स्मरण करें, गृहस्थ के भीतर ही मैं ही रह करके करें। तो आज का प्रसंग आपको कैसा लगा, अवश्य लाइक करें और शेयर करें। सबको राधे राधे।